आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज हम उस फैसले की बात करेंगे जिसने पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ हलचल मचा दी है। जमीन की सरकारी दर 20% नहीं, 50% भी नहीं, बल्कि सीधा सीधा 300% तक बढ़ा दी गई है। 20 नवंबर से लागू इस नई कलेक्टर गाइडलाइन ने रजिस्ट्री, स्टाम्प ड्यूटी, मकान खरीद सब कुछ महंगा कर दिया है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई से राजनांदगांव तक पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह जमीन के दाम अचानक आसमान छूने लगे हैं और इसी के विरोध में छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट ब्रोकर्स एसोसिएशन ने आज प्रोग्रेसिव पॉइंट में बड़ी बैठक बुलाई है। लेकिन सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या यह कदम विकास के लिए है या फिर जनता पर बोझ डालने की तैयारी है? आज हम पूरे मुद्दे को शुरुआत से अंत तक समझेंगे, जनता की परेशानियां भी दिखाएंगे और कांग्रेस तथा एसोसिएशन का कड़ा विरोध भी बताएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने अचानक बिना किसी पूर्व जानकारी के नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू कर दी है। नतीजा, कई इलाकों में जमीन 20% महंगी, कुछ जगहों में 80% और कई क्षेत्रों में 250 से 300% तक महंगी हो गई है। रजिस्ट्री का खर्च बढ़ गया है और स्टाम्प ड्यूटी भी बढ़ गई है। जमीन खरीदने वाले लोगों की जेब पर सीधा भारी बोझ पड़ गया है। रियल एस्टेट सेक्टर के मुताबिक यह फैसला एक झटके में पूरा बाजार गिरा देगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहला बड़ा असर हमेशा मकानों, प्लॉटों और निर्माण लागत पर पड़ता है और बाद में इसका असर रोजगार, लोन, बैंकिंग, मजदूरों और रियल एस्टेट से जुड़े उद्योगों पर पड़ता है। आज शहरों में हालात ये हैं कि रायपुर में कई लोकेशन पर 100% से अधिक वृद्धि, दुर्ग, भिलाई में रजिस्ट्री महंगी, फ्लैट की लागत बढ़ गई है। अंबिकापुर, राजनांदगांव में लोगों ने रजिस्ट्री से किनारा किया है, अभी नहीं 1 महीना और रुको, ऐसे तक के बयान सामने आ रहे हैं। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि जमीन महंगी है, निर्माण महंगा है, मकान भी महंगा हो गया, जिससे खरीदार गायब हो गए और मार्केट क्रैश हो गया। बिल्डर कहते हैं कि सरकार ने जमीन को अमीरों की चीज बना दी है, गरीब आदमी अब प्लॉट सपने में भी नहीं खरीद पाएगा। आज दोपहर 3 बजे प्रोग्रेसिव पॉइंट में छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट ब्रोकर्स एसोसिएशन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। चेयरमैन महेश आर्या ने साफ कहा है कि नई गाइडलाइन वापस नहीं ली गई तो रियल एस्टेट उद्योग गहरे संकट में चला जाएगा। आम आदमी, गरीब, आदिवासी, पिछड़े वर्ग को जमीन खरीदना लगभग असंभव हो जाएगा। यह फैसला व्यापार और जनता दोनों के हितों के खिलाफ है। एसोसिएशन ने बिल्डर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सभी राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि एकजुट हों, वरना अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी। अब आते हैं राजनीतिक पहलू पर। कांग्रेस ने सबसे बड़ा हमला बोला है। राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार को घेरा और उनके मुताबिक यह निर्णय अदूरदर्शी है। मकान, दुकान, फैक्ट्री सब महंगे हो जाएंगे, खरीदी बिक्री ठप हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और पूरे देश में कहीं भी गाइडलाइन 1 साल में 130% तक नहीं बढ़ाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद सरकारी जमीन की दर 40% से 130% तक बढ़ चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए हर जगह टैक्स बढ़ाकर जनता पर बोझ डाल रही है। फैसले का असर केवल शहरों पर ही नहीं बल्कि गांवों पर भी भारी पड़ने वाला है। किसान अगर 1 एकड़ जमीन बेचना चाहते हैं तो पहले 15,000 वर्ग फीट पर फीस वर्ग फुट के हिसाब से और बाद की जमीन पर हेक्टेयर के हिसाब से देना होगा। नतीजा, किसान की जमीन बिकनी मुश्किल होगी, खरीदार पीछे हटेंगे, जमीन के दाम बाजार में अनियंत्रित रहेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। जहां पहले गरीब वर्ग 5 डिसमिल की जमीन खरीद कर छोटा सा घर बनाता था, वही जमीन अब रजिस्ट्री प्रतिबंध और बढ़ी हुई दरों के कारण खरीदी ही नहीं जा सकती। अचानक आज छत्तीसगढ़ में भूमि की सरकारी रेट गाइडलाइन की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई। अमूमन एक परंपरा रही है कि सरकार जब भी गाइडलाइन की दर में बढ़ोतरी करती है तो उसके लिए बाकायदा तिथि घोषित की जाती है कि अमुक तारीख से भूमि के गाइडलाइन के दर में बढ़ोतरी की जाएगी। 2017 के पहले तो इस बढ़ोतरी के लिए तिथि घोषित थी कि 1 अप्रैल से जमीन के गाइडलाइन के दर में बढ़ोतरी की जाएगी। 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद भूमि की जो
प्रचलित दर थी, इसमें कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने 30% की छूट दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उस 30% छूट को समाप्त कर दिया गया और अचानक का निर्णय हुआ कि आज से छत्तीसगढ़ में जो भूमि की गाइडलाइन की दर है, जमीनों की सरकारी रेट है, उसमें 10% से लेकर 100% तक की वृद्धि की गई है। कांग्रेस पार्टी सरकार के इस निर्णय का विरोध करती है। सरकार का यह निर्णय अदूरदर्शी फैसला है, जनता को परेशान करने वाला फैसला है। इस फैसले से लोगों के मकान बनाने का सपना, जमीन खरीदने का सपना, जमीनों में निवेश करने का सपना, दुकान बनाने का सपना, फैक्ट्री लगाने का सपना सब छूट जाएगा। ग्राउंड रिपोर्ट में हमें कई समस्याएं दिखी, जैसे 2000 स्क्वायर फीट भी नहीं बेच सकता, कानून रोक रहा है। मकान बनाना 4 से 5 लाख रुपए महंगा हो गया है। रियल एस्टेट में मजदूरी बंद हो जाएगी, मिस्त्री, राजमिस्त्री बेरोजगार हो जाएंगे। पहले ईएमआई मुश्किल थी, अब जमीन ही हाथ में नहीं आएगी तो ईएमआई की बात ही खत्म। और सबसे बड़ी बात, रियल एस्टेट उद्योग ही वह सेक्टर है जो कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देता है और आज वही सेक्टर डावाडोल हो जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि गाइडलाइन बढ़ने से बैंक लोन का जोखिम बढ़ेगा, निवेश क्षेत्र में उद्योग लगाने की लागत भी बढ़ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट महंगे होंगे, सरकारी आवास योजनाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। यह सिर्फ रियल एस्टेट का मुद्दा नहीं, पूरे प्रदेश की आर्थिक सेहत इससे जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर बनती है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि राजस्व बढ़ेगा, पारदर्शिता आएगी, दूसरी तरफ रियल एस्टेट, बिल्डर्स, व्यापारी, किसान, मजदूर और कांग्रेस के नेता सभी कह रहे हैं कि यह निर्णय जनविरोधी है, गलत है, भारी नुकसान पहुंचाएगा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस विरोध को सुनकर गाइडलाइन दरों पर पुनर्विचार करेगी या फिर यह फैसला उसी तरह लागू रहेगा। छत्तीसगढ़ में यह मुद्दा केवल जमीन की कीमत का नहीं, रोजगार, भविष्य, निवेश और आम जनता की जेब का सवाल है। इस मुद्दे पर हमारी निगरानी जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।